हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में टू टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिए। सूत्र एकाधिकन पूर्वैन का भी हो गया था एंड सूत्र निखिलम का भी हो गया था। सूत्र एकाधिकन में क्या होता था, टू टर्म्स एंड कंडीशन होती थी और उसमें क्या करना था, राइट हैंड साइड में आपको कितने डिजिट, जीरो के डबल डिजिट भी रखने थे, ठीक है ना। एंड सूत्र निखिलम में क्या रखना था, जीरो कितने रखने थे, राइट हैंड साइड में जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो, जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल आपको क्या करनी थी, डिजिट रखनी थी। और सूत्र एकाधिकन पूर्वैन में क्या, जीरो जितने हैं आपके बेस में उसका डबल डिजिट आपको रखने थे राइट हैंड साइड में। आज हम करेंगे सूत्र एकान्यूनन पूर्वैन एंड सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम, ठीक है। इसका मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ एग्जाम्पल। ये लो सूत्र एकाधिकन का 2 3 इंटू 2 7, ये किससे होगा, सूत्र एकाधिकन पूर्वैन से। ये किससे आपको करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निखिलम का, तो निखिलम का हो गया 2 3 इंटू 2 6 आ जाए तो वो किससे होगा, सूत्र निखिलम से होगा। डिफरेंस मालूम चल गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसका भी एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता दूं। ये लो 2 3 इंटू 99, ठीक है। और इसका क्वेश्चन दे देता हूँ 2 3 इंटू 3 2। अब देखो चारों ही टाइप के क्वेश्चन हो गए और डिफरेंस मालूम चल गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। मैंने एक डिजिट सेम रखी है 23 इंटू 27, यानी इनका सम क्या आ रहा है, निखिलम डिजिट का सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बेस के इक्वल बन रहा है। तो सूत्र एकाधिकन लगेगा इसमें सेम नहीं आ रहा, दोनों क्या है 20 के नियर है, दोनों क्या है 20 के नियर है, तो लग रहा है ये फॉर्मूला सूत्र निखिलम का। एंड यहाँ पे अभी ये आज मेथड पढ़ेंगे ये दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक एक कर लेना और, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप चाहो जितने क्वेश्चन इनके बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं सूत्र एकान्यूनन पूर्वैन। अब पहले तो इसकी पहचान कैसे होगी कि भाई ये यही फॉर्मूला आपको लगाना है उसमें, या इसके लिए कौन सा सूटेबल है, कैसे मालूम चलेगा। तो इसमें आपको देखना एक साइड में 9 9 ही होंगे। न्यू 9 का मीन्स न्यू 9 से रिलेशन है इसका, किससे, 9 से, तो यहाँ पे 9 9 होंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 46 इंटू 9 9 9, एक पार्ट में आपके 9 9 ही दिखेंगे, तब आपको कौन सा लगाना है, न्यू 9 वाला, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या होगा 9 9 होगा, एक पार्ट में आपके क्या होगा 9 9 होगा, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये इजीली पहचान में आ जाता है कि इसमें कौन सा लगेगा। अब करना कैसे, सूत्र एकान्यूनन पूर्वैन, ये पूर्वैन ये पूर्वैन, ये न्यूनैन जब 9 9 आ जाए तो क्या करना, आपको माइनस करना है। उसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई में एकाधिकन, एकाधिकन में हम एकाधिक करते थे, जब 9 9 आ जाए तो एक कम करना है। कम किस में करना, पूर्वैन में, इसमें भी, ठीक है। तो 46 माइनस 1 करोगे और यहाँ पे 99 एज इट इज, ठीक है। और 46 माइनस 1 क्या आया, 45, 99, ठीक है, माइनस 45 लिखो, ये का ये यहाँ पे सेम लिख लो। आया समझ में, क्या 45 न्यूनैन का मीन्स 46 था, एकान्यूनन पूर्वैन यानी पूर्वैन डिजिट में से, ये पूर्वैन डिजिट है। पूर्वैन का मीन्स होता है जो पूर्व, संस्कृत वर्ड है, पूर्व का मीन्स पहले वाला, ठीक है। तो 46 माइनस 1 करना, उसमें एकाधिकन था यानी प्लस करना था, इसमें माइनस करना है, ठीक है। तो 45 आया, तो फिर 45 को यहाँ पे भी जो ये राइट हैंड साइड में आपके डिजिट है उसमें से भी आपको क्या करना, माइनस करना। तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ इस साइन को रिमूव करना है और ये माइनस कर देना है। ये देखो ये चीज़ सेम आ रही है, तो 45 9 9 माइनस 45 करो, क्या आया 4 9 माइनस 4 इज़ 5 5 माइनस 0 5 एंड 4, आंसर इज़ 5 4 5 5 4, यानी मल्टीप्लिकेशन आ गया 46 मल्टीप्लाई बाई 99 इज इक्वल टू 4 5 5 4, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन और भी ले सकते हैं अपने मन से, ये तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये लो 5 7 2 into 99, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, 1 डिजिट लेस करना है, तो ये 1 डिजिट लेस हो गया, ठीक है। 99, अब ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 7 1, इसको रिमूव करो, 99 हो गया, और माइनस करो, देखो ये 5 7 1 8 2 और 11 माइनस 5 क्या बचेगा, 6 6 माइनस 0 6। चेक करते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है, 56628, ठीक है। तो आंसर राइट है। आप कोई भी ऐसी डिजिट बना के कर सकते हो क्वेश्चन। एक और बुक का क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। 137 into 999, एक और 9 है, चलो एक और 9। अब बहुत इजी है, देखो अगर सपोज करो ये मल्टीप्लाई हम ऐसे अपने वो नॉर्मल मेथड से करते तो काफ़ी टाइम लगता था, बट ये स्पेशल केसेस में ही है। अब सबके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला ये फॉर्मूला यूज़ होगा, जिसमें हर किसी मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेस करो, ये लेस हुआ, फिर 999 लेस करने पे क्या रिजल्ट आया, 136, ये 136। अब इसको रिमूव कर दो साइन को, तो ये नंबर 7 में आ जाएगा, माइनस 136, ये देखो 136 999 माइनस 136 करो, क्या आया, 3 6 8 9 6 3 1, क्या आंसर आया, 1369863, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में से भी न्यूनतम नंबर माइनस करना, ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है। अब उसमें से भी ये वाला नंबर माइनस करना, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये देखो ये सेम बनेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया सूत्र एका न्यूनैन पूर्वैन पे बेस्ड। अब आते हैं, ये तो स्पेशल केसेस में लगते हैं, सूत्र एकाधिकैन हर जगह नहीं लगता, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होगी, वहीं लगता है, उन क्वेश्चंस में ही लगता है। सूत्र निखिलम भी हर जगह नहीं लगता। अब आपके क्वेश्चन ऐसे आ गया 42 into 85, अब इसमें कौन सा लगेगा, तो इसमें ना तो एकाधिकैन लग सकता है, क्योंकि 5 + 2 यहाँ पे सेम ही नहीं है, दोनों ही टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। और सूत्र निखिलम लगाओ तो ये तो 40 के नियर है, ये तो 40 प्लस है, और ये 80 प्लस है, तब भी ये निखिलम भी नहीं लगेगा। अब सूत्र एका न्यूनैन तो लगने वाला ही नहीं है, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे 99 है ही नहीं, या यहाँ पे 99 होता तो भी लग जाता, बट नहीं लग रहा, तो कौन सा लगेगा। तो अब सबके लिए यूनिवर्सल, मैंने इसीलिए बोला कि अब कोई भी इनके अलावा मल्टीप्लाई आ जाए तो आपको कौन से सूत्र उधर अतिरिक्त व्यायाम से करना है, ठीक है। तो अब 42 into 85 करना है, तो ऐसे लिख लें, ठीक है। सूत्र उदर अतिरिक्त व्यायाम, अब ये संस्कृत का वर्ड है, इसको देखो मैं हिंदी में संस्कृत में इसको लिख देता हूँ, देवनागरी लिपि में। सूत्र उधर्व त्रियक भ्याम, ठीक है। उधर्व का मीन्स क्या होता है, उधर्व का मीन्स होता है वर्टिकल, क्या होता है, वर्टिकल, क्या होता है, वर्टिकल, ऐसे, ये वर्टिकल ही तो है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, तो उधर्व को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी वर्टिकल को संस्कृत में क्या कहेंगे, उधर्व कहते हैं। एक वर्ड आया त्रियक, त्रियक का मीन्स होता है, अपने इंग्लिश में क्या वर्ड होगा उसका, क्रॉस, जिसको हम कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस वाला, उसके क्रॉस में कौन है, ठीक है, उधर अतिरिक्त व्यायाम। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये कह रहा है उधर अतिरिक्त व्यायाम। उधर का मीन्स अब आपको क्या करना है, उधर भी मल्टीप्लाई करना है, फिर त्रियक भी करना है, और फिर क्या प्रोसेस करना है वो देखें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो यहाँ पे कॉलम कितने बनने वाले हैं, 3 कॉलम बनने वाले हैं। कैसे पता चला भाई, इनका उधर होगा तो 4 into 8, यानी ये उधरों में मल्टीप्लाई हुआ, तो सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे हुआ
फिर क्या करना, क्रॉस करना है और क्रॉस करके सम करना है। तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्रॉस हुआ, प्लस क्या करना है 8 इंटू 4, 8 इंटू 2 सॉरी 8 इंटू 2 ऐसे। पहले 4 इंटू 8 हुआ, फिर 4 2 8 5 ऐसे, 4 5 8 2 का मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में 2 5 का, लास्ट में 2 इंटू 5 ऐसे। ठीक है, अब 3 डिजिट होगा तो ये कैसे बनेगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब ये बनाने, ये माइंड में बनाना, आपको हर बार नोटबुक में नहीं बनाना, 1-2 बार क्वेश्चन में बना दो ऐसे। ठीक है, बाद में तो आपको माइंड में ही करना, नहीं तो फिर वैदिक का मीन्स क्या हुआ, वैदिक का मीन्स होता है फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये बनाओगे तब तक तो अपने उस मल्टीप्लाई मेथड से भी कर लोगे ना। तो 4 इंटू 8 क्या है 32, ये 20 प्लस 16 10, 32, यहाँ पे 36 आ जाएगा एंड 10। इसमें क्या करना आपको, कोई एक ही रूल है, इसमें 1 डिजिट यहाँ पे रखते जाना और बाकी 1 के अलावा जितनी भी डिजिट आए वो डिजिट आपको क्या करना है नेक्स्ट कॉलम में सेंड कर देनी। तो यहाँ पे 1 एंड 0 2 डिजिट है, तो 0 को तो यहीं रखना है, 0 यानी जो बैक से फर्स्ट आए उसको तो यहीं रखना है। फिर क्या करना, 1 बचा, उसको 1 को मैं प्लस करूँगा यहाँ पे, तो 36 प्लस 1 हो गया 37। 37 में, अब 37 में फर्स्ट वाली डिजिट तो यहीं रखना है। ठीक है, और 3 को कहाँ नेक्स्ट में प्लस कर देना है। तो 37 में 7 तो यहीं पे रखा, यानी वो आंसर में आ गया, एंड 3 प्लस हुआ तो 32 प्लस 3 क्या आया 35। तो ये आंसर आ गया आपका। तो आंसर क्या आया, तो 42 इंटू 85 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 35 70। देखो 1 2 3 4 5 6 इनका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई किसका कर रहा हूँ 1 2 3 इंटू 4 5 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, कैसे होगा पहले, अब इसमें कॉलम कितने बनेंगे, जितने डिजिट बढ़ते जाएंगे उतने कॉलम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पहले क्या होगा 1 इंटू 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 1 इंटू 4 का, अपने उधर उतरे, पहले उधर हो गया तो 1 इंटू 4, फिर 3 होगा 1 2 4 5, यानी उधर हो गया फिर 3 होता। ठीक है, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, ये 3 हो गया, 3 में प्लस होता है बीच में, हर 3 के यानी क्रॉस मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद भी 3 होगा वापस, यानी आपके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बट 3 डिजिट में क्रॉस होगा। कैसे, इसमें क्रॉस उधर दोनों हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 6 क्रॉस में, 4 3 क्रॉस में, और ये आपके क्या हो गया वर्टिकल मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 6, 4 इंटू 3, 2 इंटू 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे पैटर्न चलेगा 3 2 2 3 5 6, एक बार बढ़ जाएंगे पूरे, फिर वापस कम होते जाएंगे और फिर लास्ट में वापस क्या हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई, यानी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3, अब ये हो गया, उसके बाद वापस क्या होगा 3 इंटू 6 का मल्टीप्लाई। देखो ये देखो मेन नंबर थे 1 2 3, ऐसे भी बना सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 ये मल्टीप्लाई था, फिर इस साइड ये 2 वाले इस साइड रखो, फिर 1 ऐसे कम करते जाओ, इधर भी कम करते जाओ, यहाँ 2 3 तो ये 2 3 और 3 6 3 6। अब क्या लास्ट में 3 इंटू 6 क्या आया 1 इंटू 4 4, ये 5 प्लस 4 2 जा 8 6 12 10, 6 2 जा 12 5 3 जा 15 18 4 13, ये 22
28, 27 एंड 18। अब वही 1 डिजिट यहाँ पे रखनी है और जो जितने भी डिजिट एक्स्ट्रा हो उनको क्या करना, आगे सेंड करना। तो ये 1 + 27 क्या हो जाएगा, 28, तो +2 हो जाएगा एंड 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब 28 + 2 क्या हो गया, 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया, तो 3। अब 30 हो गया तो 0 तो यहीं नीचे लिख देंगे और 3 को क्या करेंगे, नेक्स्ट में प्लस करेंगे। 28 + 2 30 हो गया, 3 यहाँ पे, तो ये 16 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे एंड 1, ठीक है, यानी ये 4 + 1 हो गया 5, तो 5 6 0 0 8 8, 1 2 3 × 4 5 6 5 6 0 8 8। तो ये था 3 3 डिजिट का। अब आपका मूड हो के 4 4 डिजिट का करें तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 4 डिजिट का कर लेते हैं, सब में सेम ही है। फोर 4 डिजिट का बुक वाला ही ले रहा हूँ क्वेश्चन। 2 4 1 3 × 3 1 2 4, ठीक है, ये 4 4 डिजिट आ गए। तो क्या करेंगे, 2 4 1 3 3 1 2 4 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, तो इसमें देखो सबसे पहले 2 × 3 होगा, फिर यानी ऐसे हुआ, मैं साइन बना देता हूँ, फिर ये होगा, फिर उसके बाद ऐसे सबका क्रॉस हो गया, फिर क्रॉस नहीं, अभी तो 1 2, फिर बनेगा 3 का, फिर बनेगा 4 का क्रॉस, फिर बनेगा वापस 3 का, फिर बनेगा 2 का, फिर बनेगा 1 का। ऐसे देखो 2 3, फिर 2 4 3 1, 2 4 1 3 1 2, फिर 2 4 1 3 3 1 2 4, फिर 4 1 3 1 2 4, फिर 1 3 2 4, फिर 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 2 × 1 2, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 2 = 6, फिर 2 × 1 2, 3 × 4 12, फिर 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 × 1 4, आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई, फिर 2 × 4 8, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 4 × 2 8, फिर लास्ट के 3, 4 × 4 16, 3 × 1 3, 1 × 2 2, फिर लास्ट के 2, 4 × 1 4, 3 × 2 6, फिर लास्ट के 1 यानी उधर हो, 3 × 4 12, 6 14 4 4 8 एंड 3 11, 8 एंड 8 16, ये 25 26, 16 + 5 21, 4 + 6 क्या हो गया 10 12। कैलकुलेशन चेक कर लेना वापस। अब लास्ट से 1 डिजिट, ये तो यहाँ पे आ जाएगी, 1 ऐड करो, 11 हो गया 1 1, नेक्स्ट में ऐड 22 + 1 21 + 1 22 2 एंड 2 नेक्स्ट 28, 2 + with 11 13, 1 + 14 15, नेक्स्ट ऐड 1 एंड 6 6 + 1 7। चेक करते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है।
7538212, ठीक है। तो 4 डिजिट तक हो गए। अब 4 डिजिट होंगे तब यहाँ पे 7 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 7। देखो 2 डिजिट होंगी तो कॉलम कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 2 डिजिट। जब 3 डिजिट होगी तो क्या होगा? पहले 1 1 फिर 2, यानी 5 कॉलम बनेंगे। 4 डिजिट होंगे तो कितने कॉलम बने? तो 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे ऐसे। तो ऐसे कॉलम बनते जाएंगे। फाइव डिजिट में 9 कॉलम हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो इतना करना नहीं, 4 डिजिट तक कर लेना। तो अब अपने मल्टीप्लाई हो गए। देखो सूत्र ये कौन सा हो गया? उदर व्याम हो गया। उदर व्याम ऐसा फॉर्मूला है, यानी ऐसा सूत्र है जिससे सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप 23 × 27 जो सूत्र एकाधिक अंश से होता है उसको भी इससे कर सकते हैं ना। तो ये यूनिवर्सल हो गया, यानी सारे के सारे मल्टीप्लाई इससे हो सकते हैं। अब ऐसे मल्टीप्लाई आ गया तो क्या करोगे? तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये तो बताया ही नहीं सर ने। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 ऐसे लिखो, 8 5 और 0 पुट करके इसको किससे करना है? उधर अतिरिक्त व्याम से करना है। ऐसा मत सोचना कि उधर अतिरिक्त व्याम में डिजिट दोनों साइड में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 2 डिजिट भी आ सकती है तो यहाँ 3 डिजिट भी आ सकती है। तो अगर डिजिट आप इक्वल कर सकते हो ना, तो ये ऐसे हो जाएगा वापस 0 × पहले 1 × 0 0, ठीक है, ऐसे करते जाना। तो ये आपके हो गए मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। तो आप अपने खुद मन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बनाने आपको आने चाहिए, क्योंकि बनाने आ रहे हैं इसका मीन्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। वैसे एग्जाम में गिवन होता है कि इसमें ये फार्मूला लगाना है, लेकिन आपको उससे एडवांस में चलना है कि भाई फार्मूला हम लगाना कहे या ना कहे तो भी हम पता कर सकते हैं कि इसके लिए सूटेबल कौन सा फार्मूला होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग द नंबर। स्क्वायरिंग का मीन्स स्क्वायर करना किसी नंबर का। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया 25 का स्क्वायर करना है, तो उसको कैसे करना है? उसके वैदिक मैथ्स में 5 मेथड्स है। कितने मेथड्स है? 5 मेथड्स है, ठीक है। अब 5 मेथड्स है, लेकिन लास्ट ईयर ये शुरुआत में थे आपके, यानी आज से 2 साल पहले आपके सिलेबस में ये 5 थे। फिर लास्ट ईयर सिलेबस में से ये टॉपिक रिमूव कर दिए, ठीक है। और अभी बचा कौन सा? निखिलम सूत्र ही बचा है। आप 5 भी कर सकते हो, आपका टाइम मिले पढ़ने का तो आप 5 कर सकते हो। पुरानी बुक्स में ये सारे गिवन है। अब नई वाली बुक्स में ओनली कौन सा गिवन होगा? निखिलम बेस एंड सब बेस। तो मैं निखिलम बेस एंड सब बेस करवा देता हूँ, ठीक है। पहले हम सिलेबस वाला कंप्लीट कर लेंगे, फिर सपोज एक्स्ट्रा कोई टाइम मिला तो उसमें हम बता सकते हैं कि 5 और फार्मूले क्या है, उनका कब कब यूज़ होगा। तो अभी आपको निखिलम बेस एंड सब बेस पढ़ना है। निखिलम में मल्टीप्लाई किए थे वो का वो कंसेप्ट लग रहा है। अब मेरे को करना है 26 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता, बट निखिलम के मल्टीप्लाई तो आते हैं। तो 26 का स्क्वायर करना, इसका मीन्स क्या हुआ? 26 मल्टीप्लाई क्या करना है? 26 ही तो करना है, यही तो करना है। अब निखिलम फॉर्मूले को याद रखो। निखिलम में मल्टीप्लाई करना था तो हम ऐसे 26 × 26 करके भी तो करते थे मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपको याद कैसे करना, तो ये क्वेश्चन करके बताऊंगा, तब आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? तो ये निखिलम मेथड में क्या करते थे, उसमें आता था बेस एंड सब बेस। तो इसमें भी लिखा है बेस एंड सब बेस। अब 26 में बेस लगेगा, सब बेस लगेगा, तो 26 आप कहोगे सर 20 के नियर है या 30 के नियर है, तो आप 20 के नियर लेके भी कर सकते हो, 30 के नियर लेके भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव से बचना चाहते हो तो 30 के नियर नहीं लोगे, क्या लोगे? 20 लोगे। अगर नेगेटिव आंसर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हो, वैसे इसमें डबल मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा नहीं, ठीक है।
तो आप बेस क्या ले रहे हो, बेस नहीं लोगे, क्या लोगे, सब बेस, यानी आपके 20 के नियर है, ये 20 + 6 है 26, या तो ऐसे ले सकते हो या 30 - 4 ये भी ले सकते हो, दोनों से आंसर सही आएगा, ठीक है, वही आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो अब आपने चूज़ किया 20 + 6, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं ले रहे हैं, तो सब बेस क्या हुआ, सब बेस मेथड लगेगा, 2 × 10, इसको सब बेस कहते हैं। सब बेस का मीन्स 2 × 10, यानी 20 को बेस के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, तो ये आपकी क्या होती है, सब बेस डिजिट होती है, क्या होती है, सब बेस डिजिट, और ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ये निखिलम वाला फॉर्मूला मालूम नहीं है और आपको 26 का स्क्वायर दे तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, निखिलम मेथड में यहाँ पे ये 20 आपका सब बेस है, यानी तो ये 20 से ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ये 6 मोर देन है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डेविएशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेविएशन। आपने जो पॉइंट्स लिया है 20, उससे 26 + 6 मोर है, यानी यही तो डेविएशन है। डेविएशन का मीन्स कोई गैप हो गया, आपने बेस सब बेस से कितना गैप है, ठीक है। फिर आप ऐसे किया, फिर क्या करते थे, क्रॉस में ऐड 26 + 6, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में क्या है, अभी ये मैंने कौन सा बेस का लिखा है, निखिलम सब बेस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये रफ कर लेता हूँ पोर्शन, मैंने एग्जाम्पल सब बेस का लिया, तो सब बेस का भी फॉर्मूला बता देता हूँ, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड कौन सा फॉर्मूला है, निखिलम सब बेस मेथड, किसका, स्क्वायर का, तो आपके नंबर का स्क्वायर क्या होगा, सब बेस डिजिट ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन और डेविएशन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका, सब बेस मेथड, निखिलम का सब बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 26 + 6, फिर क्या करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे सब बेस डिजिट से, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 6 × 6, यही तो होगा। अब जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये डेविएशन ही तो है, 6 × 6 कहो या इसको मैं 6 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला देखो, कंपैरिजन करो, सब बेस डिजिट का मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, ये रहा नंबर प्लस डेविएशन, तो नंबर प्लस डेविएशन ही तो आ रहा है, फिर डेविएशन का स्क्वायर, तो 6 × 6, तो ये स्क्वायर ही तो है, डेविएशन का ही तो स्क्वायर है, तो ये देखो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये निखिलम सूत्र से ये फॉर्मूला बना। तो आप कहोगे सर वहाँ अगर यहाँ फॉर्मूला हम बना सकते हैं तो क्या निखिलम सूत्र में मल्टीप्लाई के टाइम फॉर्मूला नहीं बना सकते क्या, तो वहाँ पे फॉर्मूला नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों डिजिट अलग अलग आती है, डेविएशन आपका डिफरेंट आता है। जब आप स्क्वायर करते तो वही नंबर होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, उस टाइम आप फॉर्मूला नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में आप स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे वो नंबर ही लिखने पड़ेंगे। अगर उसका भी हम फॉर्मूला बनाने बैठे तो फॉर्मूले बहुत बड़े हैं। फॉर्मूले आपको क्वेश्चन ईजी करने के लिए बनाए जाते हैं। आपको फॉर्मूला नहीं आता तो भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप अगर बेसिक्स पता है तो आप विदाउट फॉर्मूले भी किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला होता है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे जनरेट हुआ, तो अब मैं इसको सॉल्व करता, ये इंटू 32 और 36 क्या आया 64। अब मेरा क्या मेथड कहता है, बेस 10 है और निखिलम में 0 के इक्वली राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो 10 बेस में तो एक ही नंबर है 0 है, तो 1 डिजिट यहाँ पे रहेगी, 3 को यहाँ पे ऐड किया, क्या आया 67, ठीक है, निखिलम बेस, ठीक है। अब देखें क्या हम इसको फॉर्मूले से कर सकते थे, 26 का स्क्वायर करना है, आपको मालूम है 26 में क्या होगा, सब बेस क्या होगा, सब बेस 20 ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 सब बेस डिजिट हो जाएगी, नंबर आपका 26 है, डेविएशन आपका क्या है, डेविएशन आपका 6 है, 20 से ये 6 मोर देन है तो +6 डेविएशन हो जाएगा और +6 का स्क्वायर हो जाएगा,
क्या आया 32 2 36 सेम तो बन रहा है, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, ये स्टेप यहाँ से स्किप हो जाएगा, बस ये डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 36, वही बात है, चेक कर लेते हैं। तो एक और ये फर्स्ट डिवीजन में यहाँ पे सब बेस क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे सब बेस में ले रहा हूँ 2 × 10 यानी 20 ले रहा हूँ। सब बेस 30 लेके भी मैं बता देता हूँ, सब बेस मैं क्या ले लूँ 3 × 10, ये 30 के नियर भी तो है, ठीक है। अब 30 से ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 26 लेस हो जाएगा ना 4 -4, तो आपका डेविएशन -4 आ जाएगा। तो मैं इसको इस मेथड से भी तो कर सकता हूँ, तब मेरा यहाँ पे सब बेस डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 के बजाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर आपका 26 है, प्लस डेविएशन तो माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और -4 का स्क्वायर करो, क्या आया 3 × 22 -4 का स्क्वायर प्लस में 16 होता है, क्या आया 6 1 ऐड करो, क्या आया 67। तब भी आंसर यही आ रहा ना, इसमें भी यही आया था, देख लो हर टाइप से मैंने कर लिया इसको, तो आंसर वही आ रहा है 676। तो आप चाहे डेविएशन नज़दीक वाला लो तो कैलकुलेशन इजी भी हो सकती है, नेगेटिव वाला, ठीक है। बट तो आपको जो पसंद है वो करो, बट जब ये क्वेश्चन दे देगा आपको स्क्वायर का है तो ये नहीं करना, आपको कौन सा फॉर्मूला लगा के ही करना है जब स्क्वायर पूछे, ठीक है। तब आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे आपको करने क्वेश्चंस, ठीक है। तो और क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो हो गया सब बेस डिजिट का, ठीक है, सब बेस मेथड हो गया नंबर स्क्वायर, ठीक है।